अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन का। जैसा कि आप लोग ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव टूवर्ड द मीडियन। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीडियन है क्या। मीडियन इज़ द टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। एज यू नो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी मेजर सेंटर टेंडेंसी की कुछ टाइप्स, जिनमें मीडियन भी एक अदर टाइप थी। जैसे हमने पढ़ी थी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। सो मीडियन इज़ वन ऑफ द type of measure of central tendency. And then median is the middle value of insorted ascending और descending order। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीडियन एक सेंटर्ड या मिडल वैल्यू होती है जब आपका डाटा अरेंज्ड फॉर्म में होता है। सो ऑल्सो यू नो दैट कि मीडियन आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है हमेशा। जैसे अभी आप इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं तो आपको क्या है कि आप अपने डाटा को सॉर्ट करेंगे, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन मिडल वैल्यू आपका मीडियन होगी। मतलब आपका डाटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और सेंटर की जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। नेक्स्ट वन, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। सो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इवन के लिए किया था, फिर एक ऑड के लिए किया था। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हमारे पास एक डाटा है 3, 6, 7, 3, 9, 1, 2, 4 एंड 10। स्टेप 1 हमारा था कि हमें डाटा को अरेंज करना है। स्टेप 1 डाटा अरेंज करेंगे। सो मैंने अरेंज किया डाटा। स्टेप 2 था कि हमें जानना है कि आइदर हमारा जो डाटा है वो ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है या उसमें इवन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। सो स्टेप 2 हमारा है कि हमने n फाइंड आउट करना है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका n यहाँ पर है 9, विच शोज़ कि आपका डाटा हैविंग द ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। सो यहाँ पर अब आप अप्लाई करेंगे मीडियन का ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के लिए फॉर्मूला, विच इज़ n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो n की जगह आप 9 रिप्लेस करेंगे, +1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5th वैल्यू। 5 इज़ नॉट योर मीडियन, प्लीज़ कीप इन योर माइंड 5 इज़ नॉट योर मीडियन। 5 इज़ द 5th वैल्यू फ्रॉम योर डाटा इज़ योर मीडियन। सो काउंट फ्रॉम योर डाटा कि 1, 2, 3, 3 एंड 4। 4 इज़ द 5th वैल्यू फ्रॉम योर डाटा। सो योर मीडियन इज़ 4। नाउ फॉर इवन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, अगेन डाटा लिया। अगर आप इस डाटा को काउंट करें तो मैंने डाटा अब लिया है इवन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस का, बिकॉज आई वांट टू डिस्क्रिमिनेट कि आप ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के लिए कैसे मीडियन निकालेंगे और इवन के लिए कैसे निकालेंगे। स्टेप 1 क्या है कि डाटा को अरेंज करें। अगेन स्टेप 2 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करें। यहाँ पर 8 है, मतलब आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इवन है इसमें। देन आप मीडियन का फॉर्मूला लगाएं n/2th वैल्यू, n की जगह 8 पुट करें एंड आपका आ गया 4th वैल्यू इज़ योर मीडियन। सो 4th वैल्यू अगर आप काउंट करें अपने डाटा में 2, 3, 3 एंड 5 इज़ योर मीडियन। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट योर मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपको क्लासेस या आपको फ्रिक्वेंसी अगर दी गई है, दैट मीन्स आपका डाटा ग्रुप्ड है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ 590 इन्फेंट्स बॉर्न इन अ हॉस्पिटल इन 1 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो अगर आप देखें नीचे टेबल, तो आपको एक साइड पर उसने क्लासेस दी हैं जो कि हैं वेट ऑफ इन्फेंट इन केजीज़ में, एंड देन आपको दिया है नंबर ऑफ़ इन्फेंट का। ये नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स बेसिकली आपका f होता है, विच इज़ फ्रीक्वेंसी। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन मैं वही डाटा लिया, देन हम अपना ग्रुप के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज़ L + h/f इंटू n/2 - c। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं थी कि L क्या है, H क्या है, F क्या है, क्योंकि वो आप लोगों को ऑलरेडी चीज़ें पता है। गो टू योर नोटबुक एंड फाइंड व्हाट इज़ L। आई जस्ट रिपीटेड अगेन कि L हमारे पास होता है लोअर क्लास बाउंड्री।
देन h होता है क्लास की विथ इंटरवल या डिफरेंस उनमें कितना है। f होती है फ्रीक्वेंसी एंड जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। c इज़ द कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हमें इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डाटा में क्लास बाउंड्रीज़ नहीं बनी तो आप सबसे पहला काम करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ बनाने का। सो सबसे पहला आप काम करेंगे क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे अगर क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। अगर आप इस डाटा में देखें तो आपके पास ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ बनी है, सो हमें ज़रूरत नहीं है क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की। उसके बाद हम बनाते हैं CF का कॉलम। CF का कॉलम अगर आप देखें विच इज़ कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 37 एज इट इज़, देन 37 + 117 इज इक्वल टू 154 एंड अप टू सो ऑन। हम ये ऐसे इस तरह कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम निकालते हैं। नाउ सबसे पहला स्टेप में जो मैंने आपको पहले करवाया था कि हम अपने फॉर्मूला में n/2 करते हैं। अगर आप n/2 करें तो आपका टोटल, अगर आप इसका नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स कॉलम मतलब f के कॉलम का टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 590। सो 590 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 295। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू आती है उसको हम CF के कॉलम में देखते हैं कहाँ पर लाई करता है। तो अगर आप देखें तो आपके पास 361 पे आपका 295 लाई करता है। गॉट इट। देन आपको चाहिए C। तो अगर आप देखें जिसके नीचे लाइन लगाई है उससे पीछे वाली एक वैल्यू आपका C होगा। सो 154 इज़ योर C। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए H। अगर आप इन क्लासेस का डिफरेंस देखें या इंटरवल देखें या विथ देखें तो आपके पास आती है 0.5। नेक्स्ट हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। अगेन जिसके नीचे लाइन लगाई है उसी की ही फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी। सो 207 इज़ द फ्रीक्वेंसी। देन हमें चाहिए L। L आपके पास है 3.0। जिसके नीचे लाइन लगाएं उसी की ही लोअर क्लास बाउंड्री यूज़ की जाएगी विच इज़ 3.0। देन अब क्या करना है, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमें इसे फार्मूला में पुट करनी है। पुट ऑल इन फार्मूला। अगर आप देखें तो मैंने L की जगह 3.0 रखा, H की जगह 0.5 एंड अप टू सो ऑन। जो वैल्यूज़ थी मैंने सारी पुट की। अगेन कीपिंग योर माइंड DMAS। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अंदर वाले टर्म को माइनस करेंगे और बाहर वाले टर्म को डिवाइड, आपस में मल्टीप्लाई किया, 0.34 आया, उसको प्लस करेंगे 3.0 के साथ एंड वी हैव अ फाइनल आंसर विच इज़ अ मीडियन इज इक्वल टू 3.34। So this is all about how you can calculate median from your ungrouped data. If you have a ungrouped data for the odd number of observations and if you have a data for the even number of observations, along with you can find out how you can calculate your median from your grouped data. So this is all about you can find out and hope so you understand. And if you like, then please share this video with the other students. Thank you so much.